अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम अजीज़ों और दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है कसबुल हलाल फरीदतुम बादल फरीदा, कि हलाल कमाई कमाना, हलाल रोज़ी कमाने की फ़िक्र करना, ये भी एक तरह का फरीज़ा है। लेकिन हमारे माशरे और समाज में कुछ लोगों को ये आदत होती है कि वो मुफ्त में पेट भरने की कोशिश करते हैं, मुफ्त में पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, इस तरह कि मेहनत भी ज़्यादा ना हो और पैसा भी ढेर सारा मिल जाए। इसी में से एक तरीका चोरी और डकैती का है। जी हाँ, बहुत से लोग माशरे में ऐसे हैं जिन्होंने चोरी और डकैती को अपना एक मुस्तकिल बिजनेस और प्रोफेशन बना लिया है। किसी के यहाँ पर जाकर किसी को धोखा देकर उनकी चीज़ें, उनकी मालो मता को चुरा कर लाते हैं और फिर बाज़ारों में सस्ते दामों में उसे फ़रोख्त कर देते हैं, बेच देते हैं। तब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी शख्स को मालूम है कि फ़लाँ शख्स ये चोरी करके लाता है और सामान फ़रोख्त करता है, बेचता है, तो क्या ऐसे शख्स से उस चीज़ को ख़रीदना जो उसने चोरी करके लाई हुई है जायज़ है या नहीं? तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, याद रखिए कि ख़रीदो फ़रोख्त करने के बाद, किसी से कोई चीज़ लेने के बाद आदमी उसी वक्त मालिक बन सकता है और ख़रीदो फ़रोख्त उसी वक्त जायज़ हो सकती है जबकि उस चीज़ का बेचने वाला उस मबी का, उस माल का मालिक हो। जबकि यहाँ पर जिसने चोरी करके लाया है वो माल, वो सामान, वो खुद उस चीज़ का मालिक नहीं है। उसके ऊपर लाजिम है कि उस मालो मता को उसके असली मालिक तक, उसके असली मालिक तक उसको वापस लौटा दे और अपने इस गुनाह से तौबा करे। अब जब आपको पता है कि वो चीज़ वो चुरा कर लाया है, तब भी आप उसे ख़रीद रहे हैं, और बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि हमें क्या, हम तो अपने रुपये पैसे देकर उसे ख़रीद रहे हैं। मेरे अजीज़ और दोस्तों, जो सामने वाला शख्स उस चीज़ का मालिक ही नहीं है, तो वो आपको कैसे मालिक बना सकता है? चाहे आप उसे रुपये पैसे दो या कुछ भी दो, आप उस चीज़ के मालिक नहीं बन सकते जिसे सामने वाले ने चुरा कर लाया है। आजकल बहुत सारे शहरों में चोर बाज़ार के नाम से बाज़ार भी लगते हैं, जहाँ पर अक्सर व बेशतर माल चोरी का आता है और बड़े सस्ते दामों में मिल जाता है। जैसे 30-40 हज़ार का जो लैपटॉप होता है वो 2-5 हज़ार में मिल जाता है, और बड़े बड़े महंगे मोबाइल 20,000 30,000 के ये चंद हज़ारों के अंदर मिल जाते हैं। तो लोग ये चीज़ों को ख़रीदने के लिए ऐसे चोर बाज़ारों का रुख करते हैं और वहाँ से सस्ते दामों में वो चीज़ ख़रीद कर लाते हैं। तो याद रखिए मेरे अजीज़ और दोस्तों, अगर वो चीज़ चोरी की है और आपको पता है कि ये चोरी की है, या फिर ऐसे बाज़ार जहाँ पर अक्सर व बेशतर चोरी ही का माल लाया जाता है, तो ऐसी जगह पर से सामान ख़रीदना जायज़ नहीं है। अगर आपने रुपये पैसे देकर सामान ख़रीद भी लिया, तब भी आप उस चीज़ के मालिक नहीं बनेंगे। मेरे अजीज़ और दोस्तों, चोरी जिसे अरबी में सरक़ा कहा जाता है, इसकी बड़ी सख्त वईद हदीस शरीफ में आई है और कुरान करीम में भी आई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह, कि चोरी करने वाला चाहे मर्द हो या चोरी करने वाली चाहे औरत हो, अगर वो चोरी करते हैं और उनका चोरी करना साबित हो जाता है, जो शराइत है, दीगर शराइत, तो उन शराइत के तहत अगर उनका चोरी करना साबित हो जाता है तो उनका हाथ काट दिया जाए। जी हाँ, कितनी सख्त सज़ा है और कैसी हद शरीयत ने मुकर्रर की है इस गुनाह के ऊपर। इससे इस गुनाह की मज़म्मत और बुराई का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, ये बहुत बुरा काम है और बहुत बड़ा गुनाह है। एक तो इसमें हुकूकुल्लाह की पामाली है कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी लाजिम आती है, और दूसरे ये कि हुकूकुल इबाद भी इससे वाबस्ता है कि वो जो चीज़ चोरी करके लाई जाती है उससे किसी का हक वाबस्ता होता है। उस सामने वाले शख्स ने, बेचारे ने कैसी मेहनत करके वो चीज़ कमाई है, ख़रीदी है, हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और चोरी करने वाला बड़ी आसानी से उसे चुरा कर लाता है और सामने फ़रोख्त कर देता है। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, ऐसी चोरी की चीज़ें ख़रीदना जायज़ नहीं है। अगर कोई ख़रीदता है तो वो उस चीज़ का मालिक नहीं बनेगा। इसलिए याद रखें कि अगर 2 पैसे ज़्यादा जाए किसी चीज़ के ख़रीदने में तब भी चलेगा, लेकिन हम उस चीज़ के मालिक बन जाएंगे। जबकि अगर हम चोरी की चीज़ ख़रीदते हैं तो हमारे पैसे भी जाएंगे, चाहे थोड़े ही क्यों ना हो, और हम उस चीज़ के मालिक भी नहीं बनेंगे। हम उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें गैर की चीज़ और दूसरों की चीज़ बग़ैर इजाज़त के इस्तेमाल करने का हमें गुनाह हो रहा है। मेरे अजीज़ और दोस्तों, जान, माल, इज़्ज़त व आबरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको महफूज करार दिया है, इसलिए किसी के माल को उसकी इजाज़त के बग़ैर लेना जायज़ नहीं है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، یعنی کسی بھی شخص کا مال اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ سامنے والا شخص خوش دلی سے وہ چیز نہ دے، وہ اس پر راضی نہ ہو۔ اگر وہ راضی نہیں ہے تو آپ اس کی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر وہ راضی ہیں، چاہے قولاً ہو یا پھر عملاً ہو، تو پھر ایسی جگہ پر استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے۔ جیسے دو لوگ دوست ہوتے ہیں، آپس میں بہت کلوز فرینڈ ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں بغیر اجازت کے، اور ایک دوسرے کو برا بھی نہیں لگتا، تو ایسی جگہ پر اگر کوئی بغیر اجازت کے استعمال کر لیتا ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسا شخص ہے جس سے آپ کا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے اور زیادہ آپ کے تعلقات اس سے نہیں ہیں، کلوز نہیں ہیں، اور پھر آپ اس کی کوئی چیز بغیر اجازت کے استعمال کر لیتے ہیں جس پر وہ راضی نہیں ہوتا، خوش دلی کے ساتھ وہ نہیں دیتا، تو میرے عزیز اور دوستو ایسی جگہ پر بھی اس چیز کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اس طرح کے چور بازاروں سے دور ہی رہیں، اور جو لوگ چوری کرتے ہیں انہیں قانون کے حوالے کر کے ان کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے، تاکہ کسی کا بھی مال، کسی کی بھی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، اور اس طرح کی برائی اور گناہ ہمارے سماج اور معاشرے سے ختم ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔